सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.4 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका छठा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप पहले बहुत ध्यान सुनिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है, तो भी काहे बता रहे हो, फिर भी बता रहे हैं। लिखा है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी शो दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जरा समझिएगा, लफड़ा यह है कि चूंकि यहां पर जो गिवन है, जरा समझिएगा क्या करना है। हमसे कहा गया ए बी सी डी जो है ना वो जीपी में है। अब प्रॉब्लम यह है कि चार अननोन चीजें हैं, मतलब चार वेरिएबल हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। हम कोशिश करना हम चाहते हैं या हम ये करेंगे कि इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दें। जरा समझिए, अगर जीपी में है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो सेम होगा। तो अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बी अपान ए इज इक्वल टू सी अपान बी इज इक्वल टू डी अपान सी होता है। सबको मैंने आर मान लिया। जरा ध्यान से समझिएगा, जब आप b अपान ए को आर करेंगे तो b की वैल्यू ए आर हो जाएगी, ठीक। जब c अपान बी को आर करेंगे तो c की वैल्यू बी आर हो जाएगी, और जब b की जगह ए आर लिखेंगे तो ये ए आर स्क्वायर हो जाएगी। उसी प्रकार से d की वैल्यू ए आर क्यूब हो जाएगी। यानी मैंने कुल मिलाकर के एक काम किया, अगर कॉमन रेशियो आर है तो अगर फर्स्ट टर्म ए है तो अगला टर्म ए आर होगा, अगला टर्म ए आर स्क्वायर होगा, अगला टर्म ए आर क्यूब होगा। तो ए की जगह ए लिख दिया, बी की जगह ए आर लिख दिया, सी की जगह ए आर क्यूब लिख दिया और डी की जगह ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे और ए बी सी डी की वैल्यू रख देंगे। अपने आप प्रूफ हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो एलएचएस ले रहे हैं हम। एलएचएस क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। देखो ए की जगह तो ए लिख दो, बी की जगह क्या लिखोगे, ए आर लिख दो, प्लस बी की जगह ए आर लिख दो, सी की जगह क्या लिख दो, ए आर स्क्वायर लिख दो, प्लस सी की जगह ए आर स्क्वायर लिख दो, डी की जगह ए आर क्यूब लिख दो का होल स्क्वायर लिख दो। कोई दिक्कत नहीं आई। अब जरा सुनो ध्यान से, मैं ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड चक्कर नहीं पढ़ूंगा। देखो यहां से ए स्क्वायर है, यहां भी दो बार है ए स्क्वायर आएगा, यहां भी दो बार है ए स्क्वायर आएगा। पूरे से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो ये होल स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ बैठेगा विक्रम बेताल तरह, तो ये ए की पावर 4 बाहर आ जाएगा, है ना। यहां आर की पावर 1 है, यहां आर की पावर 3 है, यहां आर की पावर 5 है, तो पावर ऐड हो जाएगी ना। तो मैंने आर कॉमन ले लिया, तो आर कॉमन लिया तो फिर उस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहां 1 बचेगा, यहां से आर कॉमन लिया है, यहां आर स्क्वायर बचेगा, यहां आर की पावर 4 बचेगा का होल स्क्वायर। ये एलएचएस की वैल्यू आई है, ठीक। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आती है तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। तो अब राइट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इतना रब करते हैं, इससे काम तो चलेगा नहीं, तो इसकी जरूरत तो आपको है नहीं। तो मैं आरएचएस ले रहा हूं, आरएचएस। आरएचएस में क्या है, ए स्क्वायर प्लस, कैमरे में आ रहा है ना, आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जरा सुनिए ध्यान से, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा, बी की जगह क्या लिखेंगे, ए आर लिखेंगे, तो ये ए और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। सी की जगह क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, भाई ये है ना ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो सी आपका ए आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर पावर 4 हो जाएगा, है ना। सेकेंड ब्रैकेट देखो, बी की जगह ए आर लिखेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। सी को लिखेंगे ए आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर आर पावर 4 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर आर पावर 6 हो जाएगा। जरा समझिएगा,
इस ब्रैकेट से क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर, इस ब्रैकेट से ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो बाहर आएगा ए टू पावर 4 इंटू आर स्क्वायर। यहां क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4, यहां बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4, और अगर ध्यान से देखिए आप तो यहां पर है ए टू पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4 का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, दोनों साइड इक्वल आ रही है, हेंस प्रूव्ड बाय इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में बात आ गई नहीं आ गई? राइटिंग थोड़ी गंदी है, अब इसको कहां तक सही करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन 5.4। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।